वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन पूरे देश में मुस्लिम समाज इसका जमकर विरोध कर रहा है। कई विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों क्या इससे अहित होगा, उनके धार्मिक स्वतंत्रता में दखल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल के समर्थन में बात करते हैं। हमारे साथ सारिक अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं कि एक तरफ तो पूरे देश में विरोध की लहर है और दूसरी तरफ कुछ लोग अगर इसके समर्थन में बात करते हैं, वो भी मुस्लिम समाज में हो करके, तो ऐसा क्यों करते हैं? सारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, मतलब कि जेपीसी के गठन से लेकर के कानून बनने तक जमकर विरोध हुआ, संसद से सड़क तक अब विरोध हुआ। पहले सदन हुआ, अब सड़क पर हो रहा है। आप जैसे लोग इसके समर्थन में बात करते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? मतलब क्या सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं या मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं? ना हम सरकार की पक्ष की बात कर रहे हैं, ना मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारा फोकस, हमारा ब्रीफ पसमानदा मुसलमान है। पसमानदा मुसलमानों का जहाँ हित होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज वहाँ जाएगा। चाहे वो सरकार बीजेपी की करे, कांग्रेस की करे, समाजवादी पार्टी की करे, बहुजन समाजवादी की करे, जनता दल यूनाइटेड की करे, आरजेडी की करे, टीडीपी की करे, या कहीं देश में कई कम्युनिस्ट करें या टीएमसी करे, जो सरकार पसमानदा मुसलमानों के हक़ में बात करेगी, सारिक अदीब अंसारी वहाँ उनके साथ खड़ा हुआ है। और कौन है सारिक अंसारी? आप कौन है, मतलब किस हैसियत से आप ये बात करते हैं? मैं एक सिर्फ कार्यकर्ता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का। पसमानदा महाज क्या है, ये पूछेंगे, सवाल ये होगा। हाँ। पसमानदा महाज वो है जो देश में 88% मुसलमान जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो बंगाल बिहार में जो मुसलमान हैं, उनको आपकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है? बंगाल बिहारी नहीं, पूरे देश में, केरला के अंदर भी। और आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है, उसका एक ऑफिस लखनऊ में स्थित है, उसका एक ऑफिस पटना फुलवारी शरीफ में स्थित है, उसका एक ऑफिस रांची रेलवे रोड टी हाउस में स्थित है, उसका एक ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में खुलने जा रहा है, उसका एक ऑफिस बॉम्बे के अंदर मुंबई में है, जो आपका डोंगरी में खुलने वाला है, उसका एक ऑफिस। तो कैसे आप इस समाज का भला आप कैसे करेंगे? अचानक दरअसल में ये सवाल इसलिए खड़े हो गए कि पसमानदा समाज 80% है। अच्छा। उसमें ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसके चक्कर में जो 80% मुसलमान जो है, जो विपक्षी खेमे में रहता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो उसमें अचानक ऐसा लगता है कि पसमानदा समाज भी आ गया। पहले तो लोग नहीं जानते थे, अब आप कह रहे हैं 80% पसमानदा मुसलमान है। 80 नहीं साहब, 88% फीसदी कह रहा हूँ मैं। और ये 1944 का सर्वे है जो ब्रिटिश सरकार ने कराया था। आज की हिसाब से 92 से 93% पसमानदा मुसलमान होंगे। और पसमानदा मुसलमान वो हैं, ये अभी से नहीं कर रहे। इसकी शुरुआत जो हुई है, पसमानदा अल्फाज की उपलब्धि मेरे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल माजिद अदीब अंसारी और डॉक्टर कामिल कुरैशी कानपुर, उन्होंने मिलकर करी थी 1978 में, जिसका एक तारीखी जलसा 14 नवंबर बरोज़ बुध 1979 तलतोरा इंडोर स्टेडियम में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब हेमवती नंदन बहुगुणा थे। उसके तारीखी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, और आप कहेंगे तो आपको भी दे दूंगा। तो पहली बार पसमानदा शब्द का इस्तेमाल 1978 में हुआ था। जो लोग कहते हैं कि जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन करी, पहले वो जेडीयू के स्पोक्समैन के रूप में 12 साल राज्यसभा के अंदर है, कि आप पसमानदा अल्फाज उन्होंने ईजाद किया, झूठ बोलते हैं, मक्कारी है, अय्यारी है, फरेब है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर कोई कहेगा इस डॉक्यूमेंट पे शक है तो कार्बन डेटिंग करा ले, मैं उसके पास दे दूंगा। ठीक है, चलिए, मैं समझ गया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि भला कैसे होगा जब आप भले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी तो मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक मिनट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। पहली बात मैं क्लियरफाई कर दूं, मुसलमानों में और पसमानदा मुसलमानों में एक वाज़ेह फर्क है। ये बात आप क्लियरफाई कर लें। ये आप मीडिया के लोग और ये संस्थाएं हमारी जानती नहीं। मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमान और पसमानदा मुसलमान अलग अलग चीज़ें हैं मेरे भाई। हम लोग 88% हैं, हम लोग अलग हैं। मुसलमान जो अशराफ मुसलमान है वो 12% है। सारी समस्याओं की जड़ जो है ये अशराफ मुसलमान है। मुस्लिम लीग इसने बनाई, पाकिस्तान इसने बनाया, देश के अंदर सब और आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं।
कौन सा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड? एक रिप्रेजेंटेटिव भी पसमानदा मुसलमानों का नहीं है? क्या हमारे वहाँ पढ़े लिखे उलमा नहीं है? क्या हमारे वहाँ अच्छे जाकिर नहीं है? चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, सब सैयदों का, सब पठानों का, सब शेखों का, सब मुगलों का कब्जा है। क्या 88% तो मुसलमान हम भी हैं? हम भी अभी आप अगले पिछड़े की बात कर रहे हैं। अगले पिछड़े की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी इतनी हिम्मत है तो लिस्ट शाये करें, मिल्ली काउंसिल में लिस्ट शाये करे, जमात इस्लामी अपनी लिस्ट शामिल करे, जमात उलमा हिंद अपनी लिस्ट शाये करे कि इतने हमारे बैकवर्ड मुसलमान 88% हम मुसलमान हैं कि हम लोग आपके हम लोग हमारे में मिल्ली काउंसिल में जमात इस्लामी वाले में मैं समझ आप समझते नहीं है ये अलग अलग समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ उस पर सवाल पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया। कौन सा सुन तो लीजिए, और उसके बाद आज ये जमीयत उलेमा ये लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई कि मुसलमानों का वो हित चाहते हैं और ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है ये बिल, वो कह रहे हैं। मैं उसी पे आपसे जवाब भाई साहब मेरे मित्र मान में थोड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं हो रहा। ये देखिए, पहली बात तो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड? इतने तो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बरेलवियों का है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शियाओं का है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड औरतों का है। अब बच्चों का बंदा रह गया, वही बना ले। पहले तो ये खुद तय करें कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड। और जहाँ तक मुसलमानों के हित की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा हित कर दिया? शाहबानों के अंदर इन्होंने कौन सा हित कर दिया? इनके सबसे बड़े नेता मौलाना अली मियां नदवी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, उन्होंने खुद लिखा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये तो ये है इनके दूर नेता वो होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, दीवार के पीछे का दिख ले। ये तो सामने का दिखते ही, इन्हें काय के नेता, इन्हें मालूम ही नहीं कुछ, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। ना ये कुरान पढ़ते हैं, ना हदीस पढ़ते हैं, ना देश का संविधान पढ़ते हैं। इन्हें बस विरोध की नहीं विरोध करना है, करें। विरोध करने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है। यहाँ कार्यक्रम जो होता है वो भारत के संविधान से होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थडे आ रही है, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उस जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ तो, लेकिन देखिए ये इन लोगों को मालूम ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, बस इन्हें विरोध करना है, करें विरोध, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी सिटीजन। आई एम नॉट यूजिंग एनी वर्ड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। भारतीय नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। संविधान विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, करें, लेकिन ये सोच समझ लें इनके विरोध करने से इसका अंजाम क्या होंगे। कहीं भोले भाले मुसलमान, भोले भाले और सब उसमें ये लोग विरोध करने कैसे लाते हैं? पसमानदा मुसलमान किसी सैयद साहब को लेके आए ना, किसी शेख साहब को लेके आए, किसी पठान साहब को लेके आए, ये लाते हैं बिला के पसमानदा मुसलमान हो गई। और मैं पसमानदा मुसलमानों से अपील करता हूँ, मैं खुल के पसमानदा मुसलमानों से अपील करता हूँ, ये वक्फ कानून तुम्हारे फेवर के लिए बनाया है। JPC में गया था मैं, वहाँ प्रेजेंटेशन दिया, 3.5 घंटे की मीटिंग चली, 3-4 लोग मेरे साथ और थे। हमने पसमानदा मुसलमानों के हक जमहूरियत में बात की है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करो कि उसने ये बिल मंजूर कर लिया। उसमें क्या है, उसमें अभी तक तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ वक्फ बोर्ड से? कोई तुम्हारा मुतवल्ली, तुम ख्वाजा अजमेर के मुतवल्ली का भी बन सकते हो कभी? वहाँ तो सब वो बैठे हैं निज़ामी, आप क्या। और ये निज़ामी साहब, एक आखिरी सवाल बस ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे कि सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा, हम चलो पसमानदा ही भूल जाते हैं, हम कहेंगे ज़रूरतमंद का भला होगा, तो कैसे होगा ज़रूरतमंद का भला? अभी तक इन्होंने आपसे मैं एक और सवाल रहा, किसी देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, शिया भी और सुन्नी भी हैं। किसी वक्फ बोर्ड का कोई स्कूल चल रहा है? किसी वक्फ बोर्ड का कोई यतीम खाना चल रहा है? किसी वक्फ बोर्ड का कोई विधवा आश्रम चल रहा है? किसी वक्फ बोर्ड का कोई मेडिकल स्टोर चल रहा है? किसी वक्फ बोर्ड का कोई डॉक्टर बैठते हैं? सिर्फ वक्फ बोर्डों में सिर्फ मुकदमेबाजी होती है और सिर्फ मुकदमेबाजी होती है। और ये होता है कि इसकी जगह मेरा भाई काबिज है तो ताऊ का लड़का कहता है चचा का लड़का बन जाए, चचा का लड़का कहता है मैं बन जाऊँ, और उसके बाद कहता है जो शहर का थोड़ा अमीर होता है वो कहता है मैं इसका मुतवल्ली बन जाऊँ। सिर्फ और सिर्फ माफिया है। माफिया से ये मैनेजमेंट का मसला है, ये मजहबी मसला नहीं है मेरे भाई, ये मजहबी मसला नहीं है। वफ़ एक बहुत ही स्केयर्ड चीज़ है, रिस्पेक्टेबल चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया के उसमें आता है कि आप सब कुछ अच्छा काम कर दो। ये मैनेजमेंट का मसला है, मैनेजमेंट के मसले पे ये काम सही होगा। मुतवल्लियों की गुंडागर्दी, मुतवल्लियों की अय्याशियाँ जो दरगाहों पे ये लोग करते हैं, मुतवल्लियों के और ये सैयद साहब के और जो ये अजमेर शरीफ में जो होटल चलते हैं इनके, ये सब माफिया गर्दी है। अरबों रुपया ये लोग खा गए,
कौम का खा गए, मुसलमानों का खा गए, गरीबों मिस्किन को नज़ारा खाया, ज़कात सिस्टम अच्छा सेटल नहीं कर पाए। ये लोग एक स्कूल चलाने के हक में नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाइए आप, मुझे शराब खाना तो मिल गया 100 गज की दूर पे, माफ़ी चाहता हूँ, शराब की दुकान तो मिल गई, लेकिन एक स्कूल नहीं मिला। इन लोगों से एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। ख्वाजा गरीब नवाज के पसमानदा मुसलमानों ने तो उनके नाम पे होटल बना दिए, ख्वाजा होटल, गरीब नवाज होटल, अजमेरी होटल, लेकिन इन लोगों ने ऐसे एक स्कूल नहीं बना ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का। इन लोगों से एक स्कूल नहीं बना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के नाम का। ये सिर्फ अय्याशी करते हैं, खाना खाते हैं, उन्हीं घरों में रहते हैं, इनके वहाँ शादी भी आपस में करते हैं, सोना आपस में देते हैं अरबों रुपए का। ये सब लोग बदमाश लोग हैं, शातिर लोग हैं। इन लोगों के से हाथ पे जब तक डंडा नहीं चलेगा ना, इन पे डंडा मेरे हाथ में अगर हो, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन पे जब तक डंडा नहीं चलेगा ये सुधरेंगे नहीं। ये अरबों रुपए के मालिक हो गए, इनकी कोठियाँ दुबई के अंदर हैं, इनके अय्याशी के अड्डे रियाद में हैं, मक्के मदीने में। मक्का मदीना ये लोग एक मामूली जगह पर ठहरते हैं, 5 स्टार होटल में जाकर ठहरते हैं। ये सब लोग अय्याश लोग हैं। इनके हाथों से जब तक कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई है, इनके हाथों से, और हमारे मुतवल्ली बनेंगे, हमारी औरतें मुतवल्ली बनेंगी, पसमानदा मुसलमान इसका मैनेजमेंट संभालेंगे, और ये होगा। ये एकदम नहीं हो जाएगा, जादू की छाटी नहीं है, क्योंकि जब कोई आदमी बैठा होता है उसे हटाने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, माननीय अमित शाह ने बहुत ज़बरदस्त स्पीच करी। मैं तो इम्प्रेस हो गया, मुझे मालूम नहीं था इतना पढ़ के आते हैं, मैं तो इम्प्रेस हो गया। इतनी ज़बरदस्त स्पीच करने के बाद उन्होंने अब काम उनका है, माननीय होम मिनिस्टर का काम है अब कि इसको इम्प्लीमेंट कराएं और पसमानदा मुसलमानों को उनका हकूक़ दिलवाएं। ये हकूक़ ऐसे नहीं मिलेगा। अगर मेरी राय मांगेंगे माननीय होम मिनिस्टर तो मैं हाजिर हूँ, मैं उनको बताऊंगा, मैं उनको प्रेजेंटेशन भी दूंगा और बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी बड़ी दरगाहों में नहीं, छोटी छोटी दरगाहों में इमाम बाड़ों में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है, खेती हो रही है। और पैसा कौन ले जा रहा है? मुतवल्ली कौन है? खुद एक रईस आदमी सारी बिल्डिंग गिरवा देगा फिर बनवाएगा। अरे भाई क्या करा तुमने, सही तो बनी हुई थी, बोले साहब दोबारा बनेंगी। तो ये सब लोग रैकेट है, इससे माफिया, ये माफिया जब ही सॉल्व होगा, ये गरीब मुसलमानों को उसका हक मिलेगा। हक कैसे मिलेगा? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इम्प्लीमेंट, लॉ तो बन जाते हैं, यही बन जाएगा लॉ, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना रियल टेस्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाए और गरीब, नादार, मिस्कीन, कमज़ोर मुसलमान औरतों को उसका हकूक़ मिले और वजीफे मिले बुजुर्गों को, जो हमारे 17 की, और जो बेवा औरतें हैं, जो कि तलाकशुदा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको मिले। ये अमादुल्लाह साहब हमारे बने बैठे हैं, इन्होंने कितने, इनसे पूछ लीजिए कितने इन्होंने दिए, कितने, कुछ नहीं देंगे। ठीक, इसलिए मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे, आपके माध्यम का बहुत धन्यवाद। आपने आप मुझसे कुछ मेरे समाप्त किया। इसी बातों के साथ मैं भारत के हमारा तो काम है जानना भाई, नहीं, भारत के संविधान में ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज नेशनलिस्टिक भारत के संविधान को मानने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और एज ए राष्ट्रीय कार्यकारी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग भी इसका भ्रम फैला रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछिए कि आपने पहले क्या किया। ठीक, पहले क्या किया, पहले कितने लोगों को आपने इसके वजीफे दिए, कितने गरीब मुसलमानों का इलाज कराया, पहले वो बता दीजिए। अगर नहीं करा, दे दीजिए, वाइट पेपर जारी कर दीजिए। पहले हमने ये किया, आप क्या करेंगे? मैं इसकी नहीं राजी हूँ, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्फ कानून पे जिस तरीके से सड़कों पर विरोध हो रहा है, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके समर्थन में पूरी तरीके से हैं, जैसे कि सारिक अंसारी साहब एक ऑल इंडिया बॉडी जो पसमानदा समाज की है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बढ़ चढ़ के इसके समर्थन में भी आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो गरीब मुसलमान सारिक अंसारी साहब की बात सुनता है या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बात सुनता है। कानून बन गया है और एक बड़ा मुद्दा वक्त का ज़रूर बन गया है। देखते हैं कि ये आगे चलकर किस रूप में सामने आता है और क्या क्या परिवर्तन लाता है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।